प्रेज यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर फिर से अभिवादन करते हैं। 93वां दिन की व्याख्या अब हम आपके सामने रखने आए हैं। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 और 33 अध्यायों की व्याख्या, साथ में स्तोत्र संज्ञा 51 और प्रेरित चरित्र के अध्याय 4। हालेलुया। 32वां अध्याय विधि विवरण का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है, क्योंकि हम मूसा का भजन हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। हालेलुया। पूरे बाइबल में हमें मूसा नबी के 3 भजन देखने को मिल रहे हैं। पहला भजन लाल सागर पार करने के बाद उन्होंने गाया था। इसको हम निर्गमन के अध्याय 15 में 15वां अध्याय पे देखते हैं। दूसरा भजन स्तोत्र संख्या 90, यह स्तोत्र संख्या 90 मूसा का भजन है। और तीसरा भजन है आज अपने जीवन के अंत में, यूं ही यानी मृत्यु के ठीक पहले उन्होंने गाया था। प्रभु के कहने के अनुसार इस भजन गाया था। 32वां अध्याय विधि विवरण के मूसा का भजन है। और इस भजन से जुड़ी हुई कुछ बात समझना हो, पृष्ठभूमि के रूप में इनको हम लोगों को पढ़ना होगा। 31वां अध्याय का 31st चैप्टर जो कल हम पढ़े, उसके 19 से लेकर वचन, वहां पर प्रभु इस तरह मूसा से कहा, अब ये भजन लिखकर इस्राएलियों को सिखाओ और इसे कंठस्थ करा दो। कंठस्थ करा दो, इसको सिखाओ और कंठस्थ करा दो, यानी सभी लोगों को बाय हार्ट सीखनी है, जिससे ये भजन इस्राएलियों के विरुद्ध मेरे पक्ष में साक्ष्य दे। इसका कारण क्या है? ये इस्राएलियों के विरुद्ध प्रभु के एक साक्षी के रूप में रहेगा। जब मैं उन्हें उस देश पहुंचा दूंगा जिसे देने का मैंने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्व वचन दिया है, प्रतिज्ञात देश जो है, वो देश जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती है, और जब वे वहां खाते पीते हुए फलेंगे फूलेंगे, तब वे पराये देवताओं के अनुगामी बनकर उनकी पूजा करने लगेंगे, मेरा परित्याग कर मेरा विधान भंग करेंगे। तब यदि उन पर बहुत सी विपत्तियां और कष्ट टूट पड़ेंगे, तो ये भजन जो उनके वंशजों को कंठस्थ होगा, उनके विरुद्ध इस बात का साक्ष्य देगा। हालेलुया। और इसलिए उस दिन मूसा ने ये भजन लिखकर उससे इस्राएल के लोगों को सिखाया। इसलिए उसी दिन मूसा ने भजन लिखकर उससे इस्राएल के लोगों को सिखाया। यही है इस भजन से जुड़ी हुई बात। तो प्रभु ने स्वयं मूसा से कहा। इसलिए इस भजन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं, एक भविष्यवाणी का उपयोग है इसमें, यानी भविष्यवाणी है इस पे। इजरायली लोग क्या करेंगे पहुंचने के बाद, प्रतिज्ञात देश में पहुंचने के बाद, किस तरह वे प्रभु को भुला देंगे और उनके साथ क्या बीतेंगे, इसकी एक भविष्यवाणी की बातें उस पर है। और दूसरा एक उपयोग है उसका, वो एक टीचिंग पर्पस है, यानी शिक्षण कार्य उसमें है। यानी प्रभु कुछ शिक्षा देना चाहता है, उनको सिखाना चाहता है, उनको क्या करना होगा, कैसे सावधान रहना होगा। इस तरह एक ट्रेनिंग, एक शिक्षण, उसका पदार्थ भी, उसकी सामग्री भी इस भजन में है। अब पाप कितनी भयानक होंगे और पाप के द्वारा किस तरह विपत्ति आएगी, पीढ़ियों को सिखाने की एक बात है। इसलिए प्रभु चाहता था कि इज़राइल और पीढ़ियों तक ये वचन को, ये भजन को याद रखे, कंठस्थ करे और गाते रहे, और ये प्रभु चाहता था। और मुख्य रूप से 3 कार्य ये भजन के द्वारा प्रभु पूरा करना चाहता है। हम जरा देखें। हालेलुया। इसमें सबसे पहली बात क्या है मालूम? वो ये है, आध्यात्मिक गीतों को याद रखना, यानी कंठस्थ करना, और उनको गाना, यानी भजनों को कंठस्थ करना और उनका दोहराना, यानी भजन गाना। प्रभु से अलग होने के पाप,
यानी प्रभु को छोड़कर प्रभु को भूल जाने का, प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पास जाने के उन जो पाप है, उन पापों से हमको बचा सकता है। ये पहली बात। हालेलुया। प्रियजनों, जरा याद रखिए, जरा सोचिए कि मूसा के लिए ये खबर कितना दर्दनाक खबर बना होगा, जबकि प्रभु ने उनसे कहा तुम्हारी जनता, तुम्हारे लोग अब प्रतिज्ञा देश में पहुंचने के बाद मुझे त्याग देंगे। देखिए, इन लोगों को वहां तक पहुंचाने हेतु ये मूसा नबी कितना कष्ट सहा, कितने दुख भोगा, इनके संग संग रहकर इनके तिरस्कार को और इनके भुनभुनाहट को, इनके कठोर व्यवहार को झेला। जब जब विपत्ति उन पर आती थी, उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना, कितने दिन तक भूखे प्यासे रहकर उपवास करते हुए उनके लिए मांगता था, प्रार्थना करता था, इनको बचाता था। किसी भी तरीके से इनको यहां पर पहुंचाने के लिए मूसा ने कोशिश किया, क्योंकि लोगों के प्रति प्रभु के दिल में जो प्यार और आग्रह है वो पूरा का पूरा मूसा को मिल गया था, और वो चाहता था किसी भी प्रकार से वे पहुंच जाएंगे तो बदल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इन लोग शायद इसलिए भुनभुनाते हैं क्योंकि खाना नहीं मिलता है, उजाड़ खंड है, विपत्ति है, तकलीफ है, परेशानी। वहां पर प्रतिज्ञा देश में सारी व्यवस्था प्रभु ने इनके लिए कर रखा है, तो वहां जाकर सुधरेगा, ये आशा थी। क्योंकि प्रभु ने संदेश भी दिया था, वादा किया था, निर्गमन ग्रंथ की 19:6, तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश और पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। इसलिए ये याजकों का राजवंश बनेगा, पवित्र राष्ट्र होगा और प्रभु की सेवा में रह जाएंगे। ये सब सोचा, भले ही मैं उनके साथ जा नहीं पाऊंगा, ये लोग अच्छे रहेंगे। ये मेरे लिए काफी। अचानक ये हिलाने वाले एक संदेश, प्रभु एक वचन दिया, वो था तुम्हारी मृत्यु के बाद इन लोग प्रतिज्ञात देश में जाके मुझे छोड़ देंगे, मेरा परित्याग करेंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे, इनके ऊपर विपत्ति आएगी और ये देश निकाला जाएगा और देश इनको बाहर कर देगा, अन्य देशों में जाकर फिर से रहना पड़ेगा इनको। ये सब सुनकर उसका दिल सच में टूटा होगा। तब प्रभु उनसे कहा, एक भजन गाओ। ये भजन उनके लिए ये कार्य करेगा कि ये उनको ये पाप करने से रोक सकता है। भले ही पाप कर भी डाले और विपत्ति आते समय वापस आने के लिए प्रेरणा ये वचन के द्वारा, ये भजन के द्वारा मिलेगा। इसलिए उसने भजन गाकर सुनाया और सिखाया। इसलिए संदेश देखिए, आध्यात्मिक जीवन में आने वाली एक बड़ी विपत्ति है प्रभु को भूल जाना, ईश्वरीय वरदानों को भूल जाना और ईश्वर के कार्यों को हल्का लेना। उन पापों से हमको बचा सकता है गीत, आध्यात्मिक गीत। इसलिए प्रभु कहता है इन लोगों को कंठस्थ करना होगा, गाना होगा। जब जब एक साथ आते हैं, जब भजन वगैरह गाना, ईश्वर का वचन, ईश्वर के भजनों को, ईश्वर के स्तुतिगान के भजन गाना, प्रभु के पास वापस आने में और प्रभु से दूर न जाने में हमारी मदद कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये पहली बात। और मूसा का ये भजन हमें और एक बात सिखाते हैं। दूसरी बात वो ये है कि हर आध्यात्मिक गीत या भजन जो हम गाते हैं वो हमें ईश्वर का ज्ञान कराना चाहिए। यानी ईश्वर कौन है, ईश्वर की विशेषता कौन है, उसका ज्ञान हमें कराते हैं। साथ में हम कौन हैं, हमारे विषय में भी हमको जानकारी अधिक देते हैं। इसलिए हमें ऐसे आध्यात्मिक गीतों को गाना है, सीखना है, जिससे हम प्रभु की याद और प्रभु के स्वभाव की विशेषताएं बराबर हम सीखें। इसलिए ये स्तोत्र, ये भजन जो है, जो मूसा नबी ने गाया, वचन 3 में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु के नाम, नाम एक व्यक्ति की पूर्णता यानी व्यक्ति के पूरे स्वभाव को दिखाता है। It is the sum of his attributes. It refers to the person who he is. इसलिए नाम ईश्वर की सारी विशेषताएं सामने लेके आते हैं। इस भजन हमें 7
बातें प्रभु के बारे में, ईश्वर के बारे में 7 बातें हमको बताते हैं। 7 एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, 7 इम्पोर्टेंट 7 ट्रूथ्स अबाउट गॉड, ईश्वर के 7 सच्चाई। हालेलुया। पहली बात, ईश्वर हमारा प्रभु है, जिनके साथ हमारे एक विधान की घोषणा प्रभु ने किया था, यानी यावे। तो उसको द लॉर्ड ट्रांसलेशन किया है। मूसा को जब प्रभु ने सबसे पहले यानी प्रकट किया था अपने को, तब नाम बताया था, तब मैं जो हूँ, आई आम हु आम। उसके बाद लोगों ने उनको यावे पुकारता था, यावे। तब उसको ट्रांसलेशन हिंदी में प्रभु है, प्रभु। इसलिए ईश्वर प्रभु है और वो चट्टान है जिनके ऊपर हम खड़े हैं, हमको डूबने से बचाता। चट्टान मतलब स्थिरता देता है, स्थिर, इसलिए वो चट्टान है। हालेलुया। और उसकी दूसरी विशेषता यह है कि प्रभु वो अदोष है, सत्य प्रतीकी है, न्यायपूर्ण है। वो वचन 4 में लिखा है, सभी कार्य उनका दोष है, वो न्यायपूर्ण है, सत्य प्रतीकी है, अन्याय नहीं, वो न्यायी और निष्कपट है। इसका मतलब प्रभु निष्कपट है, न्यायी है, अदोष है। और तीसरी बात, वचन 6 में हम पढ़ते हैं, क्या वो तुम्हारा पिता नहीं जिसने तुम्हें उत्पन्न किया, तुमको बनाया और जीवन दिया। उसने हमें उत्पन्न किया, जीवन दिया और हमको बनाया। और चौथी बात यह है, वचन 8 में लिखा है, वो सर्वोच्च प्रभु है, राष्ट्रों के देश निर्धारित करते हैं, मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया और उसने ईश्वर के पुत्रों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। मतलब इस दुनिया में कौन कहाँ पर रहना है, कब रहना है, और इसको निर्धारित करने वाला सर्वोच्च ईश्वर। अलग अलग जातियों को कहाँ कहाँ पर रहना है, इसका प्रभु ने स्वयं निर्धारित किया, ईश्वर स्वयं निर्धारित किया है। हल्लेलुया। और पांचवी विशेषता ईश्वर की वो यह है, यहाँ पर 10 से लेकर वचन 14 तक के वचनों में हम पढ़ते हैं, वो ईश्वर हमारा बहुत प्यार करने वाला पथ प्रदर्शक है, यानी प्यार से वो लेकर चलता है, पथ प्रदर्शक है। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो उसने हमें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया, संभाला, शिक्षा प्रदान की। मतलब इस्राएलियों को किस तरह मरुभूमि में ईश्वर संभाला, उसके बारे में लिखा है। भयानक निर्जन स्थान में, मरुभूमि में उसने उन्हें देखा, उन्हें संभाला, शिक्षा प्रदान की, आंखों की पुतली की तरह रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपने नीड की रखवाली करता, अपने बच्चों के ऊपर मंडराता, उसी तरह पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया, पंखों पे ले गया। प्रभु ही अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शक रहा, पथ प्रदर्शक। हालेलुया। यही है पांचवी बात। लेकिन प्यार से पथ प्रदर्शन किया, वो बात याद रखना। और छठवीं बात, हमारा प्रभु एक डराने वाले न्याय करता है, जो उनके तिरस्कार करने वालों के ऊपर न्याय करता है और दंड आने देता है। यानी अपने को त्यागने वालों के ऊपर वो न्याय करेगा। प्रभु का तिरस्कार करने वालों के ऊपर न्याय करने वाला है। ये वचन, ये विशेषता बराबर, ये संदेश हमें इस भजन में देखने को मिलता। 19 से 27 तक, 31 से 35 तक सब ये संदेश बराबर सामने आता है। और अंत में 7वीं विशेषता, वो हम वचन 39 में 39 वचन में पढ़ते हैं, अब समझो कि मैं वही हूं, मेरे सिवा और कोई देवता नहीं। यानी देयर इज नो अदर गॉड, और कोई देवता करके कोई चीज नहीं, एक ही ईश्वर, उसका नाम प्रभु। प्रभु को छोड़कर और कोई नहीं है। वही जीवन और मरण का विधाता है, जीवन और मृत्यु का विधाता। मैं मरता भी हूं, चंगा भी करता हूं, मेरे हाथ से कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? मारता भी हूं, चंगा भी करता हूं। मारता हूं मतलब विपत्ति आने देता है,
पनिशमेंट आने देता है, चंगाई भी करता है। इसलिए ईश्वर पे दो विशेषता जुड़ी हुई, उसके अंदर भरी हुई है। यानी ईश्वर की दो महत्वपूर्ण पहलू है। एक न्यायी प्रभु है, न्यायकर्ता, जस्टिस, न्याय है। इसलिए पाप को दंड मिलना चाहिए, पाप करने के बाद दंड आना चाहिए, वो न्याय। अगर पापी के ऊपर दंड नहीं आता है तो अन्याय होगा। उदाहरण के लिए, मैंने किसी को मारा और उनके परिवार अनाथ हो गया जिनको मैंने मारा, और उसके बाद मेरे को कोई विपत्ति नहीं आती है, मैं अच्छा से दुनिया में बढ़िया से रहता हूं, इसका मतलब अन्याय है। ईश्वर उनके परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए न्यायी प्रभु हमारे ऊपर विपत्ति आने देगा, वो न्याय के कारण, वो ईश्वर का न्याय, वो है जस्टिस। लेकिन उसी प्रभु पे एक और विशेषता है, वो न्याय से और थोड़ा बढ़कर है, वो है दया और करुणा। वो हम पर तरस खाना भी चाहता है, दया करता है। इसलिए ईश्वर की दो विशेषता, दो पहलू, वो है सातवीं बात के रूप में प्रभु हमारे सामने रख रहे हैं। हालेलुया। साथ में अपना ज्ञान भी हमको मिल जाता है। मनुष्य कौन है वो भी देखिए, ईश्वर कौन है, सात विशेषता हमने इस भजन पर देखा। लेकिन अपने बारे में, मनुष्य अपने बारे, यहाँ पर इज़राइल को प्रभु यशरून नाम से पुकारते। यशरून नाम, यशरून, देखिए वो एक पेट नेम है। जब बहुत प्यार से किसी को दूसरा नाम देता है, इज़राइल ऑफिशियल नाम हो गया, यशरून प्यार से बुलाता है। मतलब ईश्वर यशरून जब बुलाते हैं, वो लाडला बैठा, इसी तरह है। इसलिए ईश्वर का हम लाडले हैं, और उनके दृष्टि में हम बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन हम स्वयं कौन बन गया, उसका ज्ञान भी हमको ये पढ़ने से मिल जाता। हम ना समझ हो गए, हम विवेक का अभाव हम में है, इसलिए हम प्रभु को ठुकरा के चले गए देव मूर्तियों के पास। इस तरह हम पाप किया, इस तरह हमें अपने पाप की याद आ जाती है, हमारी कमजोरी हमें याद आते हैं, प्रभु कितना हमको प्यार किया वो याद आते हैं, और प्रभु हमारा कौन है इसका भी ज्ञान हमको ये भजन से मिल जाती है। हालेलुया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जब हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ईश्वर की याद हमको वचन के द्वारा, ये गीत के द्वारा, आध्यात्मिक गीतों के द्वारा हमको मिल जाते हैं, और साथ साथ हमारी कमजोरियों का ज्ञान हमको मिल जाते हैं। हम कितने पाप करने के बावजूद ईश्वर हम पर तरस खाया, ये याद हमें आती है, तब हमारे अंतरतम से स्तुति उमड़ पड़ेगी, हम प्रभु की स्तुति बराबर कर पाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक गीत गाने का मतलब वो हमें पछतावा दिलाएगा, हमारे पापों की याद दिलाएगा, ईश्वर का ज्ञान हमको दिलाएंगे, और हमारे हृदय से स्तुति का बलिदान निरंतर उमड़ पड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए ईश्वर हमारे लिए जो कार्य किया है और करेंगे हमारे कमजोरियों के बावजूद, उसका ज्ञान दिलाना इस भजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। इसलिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है इस भजन की, उसके आखिरी वचन 43वां वचन 43, राष्ट्र उसकी प्रजा का जयकार करो, क्योंकि वह अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाएगा। प्रभु हमारे लिए क्या करेगा? देखिए, भले ही हमने पाप किया, हमारे ऊपर विपत्ति आई, लेकिन प्रभु अपनी दया के कारण, न्याय के कारण क्या हुआ, विपत्ति आने दिया। और विपत्ति कई लोगों के द्वारा इजरायलियों को मिल रहे हैं, अनेक शत्रु आकर और इजरायलियों का खून बहाया। लेकिन प्रभु अपनी दया के कारण अब क्या करेगा? हमारे सेवकों के, प्रभु के सेवकों के रक्त का बदला चुकाएगा, वो अपने शत्रुओं का प्रतिकार करेगा, वो अपने देश और अपनी प्रजा का शुद्धिकरण करेगा। प्रियजनों, इसमें शुद्धिकरण करेगा, वो समझने से, वो बात, वो शब्द से हमको अधिक कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ओरिजिनली He will make expiation and atonement for the land and his people. Expiation यानी वो अपने लोगों का और देश के पापों का प्रायश्चित करेगा।
ईश्वर स्वयं हमारे पापों के लिए, देश के पापों के लिए प्रायश्चित करेगा। अटोनमेंट, प्रायश्चित ईश्वर स्वयं करेगा। तो यहां पर शुद्धिकरण करेगा, पूरा समझ में नहीं आता, लेकिन पापों का प्रायश्चित, अटोनमेंट, तब अचानक हमको याद आते हैं किसको? यीशु को। दुनिया के पाप उठाने आया ईश्वर का बलित मेमना। पापों का प्रायश्चित किसने किया? पूर्ण बलिदान, यीशु की बलिदान। पुराने विधान के सारे बलिदान की पूर्ति ईसा मसीहा के बलिदान पे है। उसकी ओर एक भविष्यवाणी है ये भजन। मूसा की इस भजन की सबसे महत्वपूर्ण बात अंतिम वचन है। वहां पर प्रभु स्वयं, भले ही तुम जाकर फिर से पाप करोगे, पाप के कारण तुम्हारी ऊपर विपत्ति आएगी, वो विपत्ति के कारण तुमको दूर देश में अनेक जगह में चला जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु अपनी दया के कारण आपको लौटाएगा, शत्रुओं को दंड देगा। आपके ऊपर जिन्होंने भी अत्याचार किया उन सभी लोगों को प्रभु दंड देगा, और आपके पापों के प्रायश्चित का स्वयं प्रभु प्रायश्चित करेगा। पापों को प्रायश्चित करते हुए देश का शुद्धिकरण, आपका शुद्धिकरण प्रभु स्वयं करेगा। वो ईसा मसीहा में पूर्ण हुई है। इसलिए प्रियजनों, ये बातें हमारे हृदय में इतने आनंद डालते हैं। भले ही निराशा का शब्द कई बार बताया हुआ है, लेकिन वास्तव में अंत में प्रभु बड़ी आशा का वचन मूसा नबी के मुंह के द्वारा लोगों के सामने प्रकट किया। हालेलुया। इस सुंदर भजन को गाने के बाद मूसा के साथ फिर क्या होगा? 48वां वचन, उसी दिन प्रभु ने मूसा से कहा, इस अबारिम पर्वत श्रेणी के नेबो पर्वत पर चढ़ो, और उस पर्वत पर चढ़ने पर वहां से क्या है? कनान देश को देख सकते हैं। और वचन 50, उस पर्वत पर चढ़ने पर वहां तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रियजनों, भजन गाते हुए मृत्यु की ओर जाने वाले मूसा, वो एक प्रतीक है, ही इज अ टाइप एंड सिंबल, क्योंकि उसकी सेम उसी प्रकार और एक व्यक्ति को हम नए विधान में देखते हैं जो भजन गाने के बाद अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 26, भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। कहाँ है जैतून पहाड़? जहाँ पर गत्समनी है, वहां पर प्रभु की गिरफ्तारी होगी और मृत्यु की ओर जा रहे हैं जानबूझकर। प्रभु जानता था उनके साथ क्या हो रहा है। मूसा भी जानता है वो पहाड़ पर क्या होगा। यीशु जानता है मेरे साथ क्या होने वाला है। भजन गाते हुए अपने मृत्यु की ओर चल रहे हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में जो समानता है, समरूपता है, सारूप्य है, जो हम देख रहे हैं, मूसा नबी और ईसा दोनों के हृदय में अपने लोगों के लिए प्यार, दोनों अपने लोगों के लिए कितना कष्ट उठाए, लेकिन मूसा केवल एक छाया मात्र थी आने वाले मुक्तिदाता की। हालेलुया। लेकिन मृत्यु के द्वारा अपने लोगों से अलग होने के पहले अपने प्यार का और एक प्रकटन मूसा नबी करना चाहा। पिछले 40 साल अपने जीवन से ज्यादा अपने लोगों को प्यार कर बैठे थे ये व्यक्ति। अब उनको पता है मैं अपने लोगों को यहाँ पर फिर देख नहीं पाऊंगा, इसलिए जाने के पहले अंत में और एक प्यार का प्रकटन, वो है आशीर्वाद। ये 33वां अध्याय पूरा मूसा एक एक ट्राइब को, एक एक वंश को बुला के स्पेशल आशीर्वाद दिया। ये 33वां अध्याय में, और अपने लोगों से विदा लिया। यहाँ पर भी एक विशेषता है। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 24 वचन 51, आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हालेलुया। आशीष देते देते यीशु स्वर्ग चले गए थे। मूसा नबी आशीष देते देते उनसे ओझल होकर पहाड़ पर गया। प्रियजनों, मैं जब इन बातें बताता हूं मुझे कुछ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बाइबल की एक एक बात वो बाई चांस में लिखी हुई बात नहीं है, पवित्र आत्मा का कार्य है।
पवित्र आत्मा का कार्य है। कितने साल पहले यीशु के आने के, इतने 1000 साल पहले मूसा नबी में यीशु दिखाई दे रहा है। देखिए वहां पर प्रभु है। ये दुनिया के हर एक कार्य में पीढ़ी दर पीढ़ी जो कार्य हो रहे हैं वहां पर सब ईश्वर का हाथ है। हालेलुया। आने वाले मुक्तिदाता का रूप मूसा नबी में हमको दिखाई देता है। यीशु कल भी, आज भी, हमेशा एक रूप रहता है, प्रभु है। हालेलुया। प्रियजनों, ईश्वर के महान कार्य का हम जब बाइबल के पन्नों में, जब हमारे सामने ईश्वर का महान कार्य प्रकट के जब सामने आता है, हमारे दिल को छूता है, हमको शुद्ध करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे प्यार को बढ़ाता है। हालेलुया। अब हम समय ज़्यादा होने के कारण अन्य व्याख्या पर अन्य जो वचनों को हमें पढ़ना था वो है स्तोत्र संख्या 51। देखिए, हम पेनिटेंशियल साम्स यानी पश्चातापी भजनों को, पश्चातापी साम्स जो है स्तोत्र को हमने देख चुके हैं। 7 है बाइबल में इस तरह। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चातापी स्तोत्र है स्तोत्र संख्या 51। जब कब ये स्तोत्र लिखा गया था हम जानते हैं, जब दाऊद ने पाप किया था, बेतशबा नामक स्त्री के साथ व्यभिचार किया था, और उसके बाद जब उनको पश्चाताप हो उठा तब वो पश्चाताप उसने प्रकट किया। ईश्वर दयालु, तू मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध मैं स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। इस तरह एक सुंदर प्रार्थना किया, और ये प्रार्थना है स्तोत्र संगीत 51। इसलिए हम लोग जब भी पाप में पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार करने जाते हैं, तब सब ये प्रार्थना को दोहराना अच्छा है। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। प्रभु के सामने वो स्वीकार करता, मेरा बलिदान तो मेरा पश्चातापी हृदय, पश्चातापी दीनहीन हृदय का प्रभु तिरस्कार नहीं करेगा। इसलिए ये स्तोत्र 51 बहुत सुंदर स्तोत्र है। इसको हमें सीखना चाहिए। अनेक लोग इसको बाय हार्ट सीखते हैं, कंठस्थ किया है इस भजन को, क्योंकि हमारी हालत और ईश्वर का महान प्यार यह सब हमको यहाँ पर प्रकट होते हैं। और आज हमें और एक अध्याय पढ़ना था, वह है प्रेरित चरित्र का अध्याय 4। वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं पेत्रुस और योहन किस तरह अत्याचार के समय में दृढ़ता दिखाया, आत्मविश्वास दिखाया। और वचन 13 ये अध्याय का सबसे एक महत्वपूर्ण वचन है। पेत्रुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर, वे अज्ञानी थे, अशिक्षित है, स्कूल नहीं गया है, लेकिन इनमें इतना ज्ञान है, इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता है। महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये ईसा के साथ रह चुके हैं। जो भी ईसा के साथ रह जाएंगे उनमें ज्ञान आ जाएगा, उनमें विश्वास आ जाएगा, दृढ़ता आ जाएंगे, धैर्य आ जाएंगे, हिम्मत आएंगे, साक्षी बनेंगे। इसलिए उनको समझ में आ गया, शत्रुओं को समझ में आ गया, हाँ ये यीशु के साथ रहा। इसलिए अज्ञानी लोग इतने आत्मविश्वास में इतना बड़ा प्रवचन देता है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, अत्याचार और विपत्ति में इसराइलियों क्रिश्चियन जो आदिम कलीसिया के ईसाई लोगों की एक सुंदर प्रार्थना भी इसमें लिखे हुए हैं। वो प्रार्थना यहाँ पर है, वचन कहाँ पर 29 से लेकर हम पढ़ते हैं। प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे, अपने सेवकों को एक कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। इस तरह ये सभी लोग प्रार्थना किया। ये प्रार्थना का सब असर प्रेरितों पर दिखाई देता। उन लोग बड़े निर्भीकता से वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। एक सुंदर प्रार्थना, याद रखिए। वचन 30, अध्याय 4 वचन 30, प्रेरित शब्द, तू अपना हाथ बढ़ाकर
अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर। स्वास्थ्य लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। स्वास्थ्य लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, चमत्कार प्रकट होने दे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।